जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय की विवाह परंपराएं सदियों से अपनी विशिष्टता और प्रतीकात्मकता के लिए जानी जाती रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों भारत के जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि में हथियार, खुखरी, तलवार या चाकू सिर्फ युद्ध के उपकरण नहीं बल्कि पुरुषत्व, साहस और घर घर की रक्षा के प्रतीक थे। यदि दूल्हा किसी कारणवश विवाह में उपस्थित न हो पाए तो उसके स्थान पर हथियार को वर मानकर विवाह संपन्न किया जाता था। यही भाव भारत के मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में खांडा विवाह की परंपरा में भी परिलक्षित होता रहा है, खास तौर पर राजपूताना में। हिमालय में इस प्रकार की शादियां पिछली शताब्दी तक होती रही हैं। सीमा पर तैनात फौजियों के इस तरह के विवाह होते रहे। जब विवाह का मुहूर्त तो तय हो जाता था पर फौजी को छुट्टी नहीं मिल पाती थी। इसी बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं इस अनूठी विवाह परंपरा की। हिमालय क्षेत्र के कुछ समुदायों में खुखरी, चाकू या तलवार या अन्य पारंपरिक हथियार को वर का प्रतीक मानकर विवाह संपन्न कराने की परंपरा रही है। इन समाजों में हथियार केवल शक्ति का नहीं बल्कि घर परिवार की रक्षा और वंश की निरंतरता का भी प्रतीक माना जाता था। युद्ध या लंबी यात्राओं के कारण अनुपस्थित वर के स्थान पर हथियार को स्वीकार करना विवाह की वैधता सुनिश्चित करने का व्यावहारिक तरीका था। लगभग यही प्रथा राजस्थान में भी रही है। इसे खांडा विवाह कहा जाता है। खांडा विवाह भारत की एक अद्वितीय और प्राचीन विवाह पद्धति थी जो विशेष रूप से राजपूत और अन्य योद्धा समुदायों में प्रचलित थी। इसमें दूल्हा युद्ध, अभियान या किसी अन्य कारण से विवाह में नहीं आ पाता था तो उसकी तलवार खांडा को बारात के साथ भेजा जाता था। दुल्हन उसी तलवार को वर के रूप में स्वीकार कर विवाह की रस्म पूरी करती थी। तलवार यहाँ केवल दूल्हे का प्रतीक नहीं बल्कि उसके साहस, जिम्मेदारी और वंश की गरिमा का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रथा 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अधिक प्रचलित रही। हालांकि बाद के कालखंड में भी छुटपुट इस तरह की घटनाएं होती रही, यानी इस तरह के विवाह होते रहे। उस समय विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध का विषय नहीं था बल्कि राजनीतिक गठबंधनों, वंश निरंतरता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक बड़ा माध्यम था। युद्ध और लंबी यात्राओं के बावजूद परिवारों ने परंपराओं को निभाने के लिए तलवार को वर का प्रतिनिधित्व दिया और इससे विवाह संबंध सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से मान्य हो जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही यह था, विश्व में भी इस तरह की परंपराएं मिलती हैं। यूरोप में मध्यकालीन समय में शाही परिवारों में प्रॉक्सी विवाह आम थे। 1519 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फर्डिनेंड और हंगरी की क्वीन एनी का विवाह प्रतिनिधित्व के माध्यम से हुआ था। अंगूठी, ताज या चित्र प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते थे। इसी तरह चीन और जापान में भी इस तरह के विवाह होते थे। प्राचीन चीन में अनुपस्थित दूल्हे की जगह लकड़ी की बूट या वस्त्र से विवाह होता था। जापान के समुराई वर्ग में तलवार या कवच का प्रयोग खांडा विवाह से मिलता जुलता था। मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी इस तरह के विवाहों के उल्लेख मिलते हैं। इस्लामी समाजों में निकाह बिल वकालत में वकील विवाह की रस्म पूरी करता है। अफ्रीका की योरूबा जनजाति में प्रतीकात्मक वस्तुओं के साथ विवाह होते थे। ये उदाहरण बताते हैं कि प्रतीकात्मक वस्तुओं और प्रतिनिधियों के माध्यम से विवाह की रस्में विश्व भर में दूल्हे की अनुपस्थिति में भी संपन्न होती थी। इस तरह के विवाह में दूल्हे की जगह तलवार को विशेष सजावट के साथ बारात में लाया जाता था। विवाह मंडप में फेरे, सिंदूरदान और अन्य अनुष्ठान तलवार के साथ ही संपन्न होते थे। दुल्हन तलवार को पति के रूप में स्वीकार करती थी और विवाह के बाद ससुराल जाती थी। जब वास्तविक दूल्हा लौट कर आता था तो वह औपचारिक रूप से पति को स्वीकार करता था। आज भारत में खांडा विवाह लगभग समाप्त हो चुका है और हिमालयी क्षेत्रों में भी इसी तरह के विवाह लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब यह इतिहास लोक कथाओं और सांस्कृतिक मंचनों में ही देखा जाता है। कुछ राजपूत परिवारों में इसे सांस्कृतिक आयोजनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से परिचित हो। खांडा विवाह केवल एक अनोखी विवाह विधि नहीं थी, यह मध्यकालीन भारत की युद्धकालीन जीवन शैली, सामाजिक अनुकूलन और प्रतीकात्मक संस्कृति का जीवंत प्रमाण थी। यह दर्शाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी
चुनौतीपूर्ण हो, समाज में पारिवारिक और सांस्कृतिक बंधनों को निभाने के रचनात्मक उपाय खोजे थे, और यही बात हिमालय में भी थी। तलवार के साथ विवाह करने की परंपरा हिमालय से लेकर राजस्थान तक के योद्धा समाजों की एक साझा सांस्कृतिक विरासत है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।